मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाभिक स्नेही अपक्रिया नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है उस पे डिस्कशन किया गया था। उस पे चर्चा हो रही थी कि नाभिक स्नेही अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है नाभिक स्नेही को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था बेटा। कौन कौन सी थी? पहली थी SN1 और दूसरी थी SN2। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे SN1 की क्रिया विधि। SN1 की क्रिया विधि यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? एक आणुक एक आणुक नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा। एक अणुक, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि जो SN1 होती है वो टर्सरी वाले में ज्यादा अच्छी होगी। ये बताया था ना बेटा? बोलिए ऐसा क्यों होता है कि टर्सरी वाले में ज्यादा अच्छी होती है? बोलिए बेटा। तो मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर अच्छा है SN1 के लिए, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कार्बोकेटायन के लिए इतने में होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि से समझने से पहले जैसे हमने अभिक्रिया लिखी, कोई अभिक्रिया क्या है मान लो। अभिक्रिया ये है CH3 CH3 CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पे है कोई न्यूक्लियोफाइल OH-। ठीक है, अब ये अटैक करेगा इस पे और ये बना देगा क्या बेटा? एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन है कोई। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन है तो रिएक्शन को इस तरीके से हम दिखाएंगे। बट यहाँ पे जो अब क्रिया विधि होगी SN1 की, वो देखो क्या होगी। पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में जो ये कार्बोकेटायन है बेटा वो ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर, ये पॉजिटिव बनाएगा, ये निगेटिव बनाएगा। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3। यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, बोलिए। तो ये कार्बोकेटायन बना जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, और इसमें जो चीजें हैं यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? ये क्या हो रहा? बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा क्या कहलाती है? स्लो स्टेप होती है। मंद गति होगी, क्या कहते हैं? स्लो स्टेप कहेंगे इसको हम। क्या कहेंगे बेटा? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप रिएक्शन हो रही है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा? बोलिए बेटा। स्टेप नंबर सेकेंड में जो कार्बोकेटायन बना है इस पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पे से अटैक करेगा। फ्रंट से मतलब क्या है? बोलिए बेटा। आगे से, यहां से। ठीक है, यहां से अटैक करेगा तो क्या बना देगा? CH3 CH3OH। ऐसे बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस जुड़ के और ये फास्ट स्टेप है।
तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट, ठीक है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइन जिसमें करते हैं वो होता है क्या, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, रेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो कार्बोकेटायन पे ही डिपेंड कर रहा है स्लो स्टेप, क्योंकि रिएक्शन तो 2 स्टेप में हो रही ना, यानी कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो कितने स्टेप में होती है बेटा, 2 स्टेप में होती है, ठीक है ना। और इसमें न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है, आगे से आक्रमण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो केवल के रेट जो होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ये, ठीक है, यानी कि OH डिपेंड ही नहीं कर रहा। R बराबर क्या लिखोगे, के टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और OH, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर अगर हम देखें तुमसे तो बताओ कि क्या बेटा, इसका ऑर्डर है 1, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 1। तो ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा बताइए, ये रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 है। और ऑर्डर 1 में तुमको दिखेगा कि ऑर्डर 1 में स्टेप कितने होंगे, 2 स्टेप। पहले स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, चाहे तो यहाँ लिख लो बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, बंध का बनना हो रहा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बंध का बनना यहां से हो रहा। तो आप लोग ये समझ गए ना कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा, बॉन्ड बन रहा है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई कि भाई कि जो SN1 मैकेनिज्म किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसमें उतनी अच्छी क्या होगी, SN1 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो चाहे तो SN1 SN1 reaction is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे बेटा SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया। क्या लिखोगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ओके, इसका नाम हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा, इसमें जैसे कोई आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया जैसे ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अटैकिंग होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, ये मान लो क्रिया कोई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अटैकिंग होगी बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो होना चाहिए प्रबल, प्रबल नाभिक स्नेही होना चाहिए, प्रबल नाभिक स्नेही होना चाहिए, तभी यह अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, याद रखना इस चीज, ठीक है। तो इसमें जो है अटैकिंग क्या होती है, पहले इसके बारे में लिख लो, परिभाषा क्या है इसको लिखो, लिखिए बेटा इसमें परिभाषा। देखो, जब अभिक्रिया के वेग
निर्धारण पद में, जब अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में क्रियाकारक के दो अणु भाग ले रहे हों, के दो अणु भाग ले रहे हों, तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया एक पद में हो जाती है। यह अभिक्रिया एक पद में हो जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आधार सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं आधार को पीछे से आक्रमण करता है। आधार में पीछे से आक्रमण करता है। यानी कि अभिक्रिया कैसी होगी बेटा? CH3Cl, तो ये OH आ गया तुम्हारे पास, तो ये यहां से अटैक करेगा इस पे, ठीक है ना। तब उसके बाद क्या बनेगा? CH3OH + Cl। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि जैसे हम तुमसे बोले कि बताओ कि SN1 किसमें आसानी से होगी, तो आपके पास 3 कार्बोकैटायन हैं, 3 तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड है, एक फर्स्ट डिग्री है, ठीक है, एक फर्स्ट डिग्री है, दूसरा है सेकेंड डिग्री का, तीसरा है फर्स्ट डिग्री का। बताइए। और यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल कोई लगा रखा है, न्यूक्लियोफाइल है कोई? तो अब बताओ पीछे से अटैक करने में कहाँ से आसानी रहेगी? मान लो कि न्यूक्लियोफाइल ये यहां से अटैक करेगा पीछे से, ये वाला यहाँ पे मान लिया, ठीक है बेटा, ये वाला यहां से। अब तुम सोचो ये अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। बताइए बेटा, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये पीछे से यहाँ पे अटैक करने में थोड़ा सा, क्योंकि ये वाले कार्बन पे इसको अटैक करना है, ये वाले कार्बन पे, तो इतने तो इसमें मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसका पीछे से अटैक कर ही नहीं सकता। कर सकता क्या इसमें? यानी कि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन में पीछे से अटैकिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जाओगे तो तब भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ तो यहाँ पे मिलेगी ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे कम तो यहाँ हो जाएगा, और सबसे आसानी काम कहाँ रहेगा अटैक करना? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है। यानी कि जो पीछे से अटैक करना है, तो जो पीछे से अटैक करेंगे बेटा, पीछे से आक्रमण केवल फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन में होगा। अर्थात SN2 केवल फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन में होगा, फर्स्ट डिग्री।
यानी कि SN2 का ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री SN2 का। और SN1 का क्या ऑर्डर होगा बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है ना, ये तो हो गया तुम्हारा। यानी कि SN2 सबसे आसान किस में से हो जाएगा, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, थर्ड। और SN1 ये 2 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्रियाविधि, SN2 की क्रियाविधि। लिखो SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, तो हमको क्या करना बेटा, फर्स्ट उठा लेना है। तो आपको पता है कि आपने जैसे ये उठाया, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कोई उठा लिया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब उठाओगे तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, जिसको हम संकरणावस्था कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ेगा और ये Cl इस कार्बन से जाएगा। यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। इस ऐसी अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है बेटा, संक्रमण अवस्था क्या होती है, अति मतलब हाईली अनस्टेबल होती है। क्या लोग बोलेंगे इसको, अस्थाई, अति अस्थाई होती है। अवस्था होती है, ठीक है, बोलिए। तो ये उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ये बन जाएगा CH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl-। ठीक है, तो अगर हम इसकी देखें तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये स्टेप फर्स्ट में ही हो रही है। तो आर किसके पे से डिपेंड करेगा, बोलिए बेटा। ये तो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड ही कर रहा है, मतलब रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा कहाँ कहाँ पे, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नहीं थी ऑर्डर अगर हम पूछे तुमसे तो क्या बताओगे, सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, SN2। और SN2 की विशेषताएं क्या है बेटा, SN2 की अभिक्रिया की विशेषताएं। SN2 अभिक्रिया की विशेषताएं बताइए क्या है। पहली विशेषता तो यही है कि इस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक पद में होती है। एक पद में होती है, ठीक है बेटा। दूसरी कौन सी होती है, एक पद में होती है। इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था होती है, आती है। इस अभिक्रिया में रेट जो है वो टाइप ऑफ एल्काइल हाइलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इस अभिक्रिया में प्रबल, इस अभिक्रिया में
प्रबल क्षार, प्रबल क्षार प्रबल क्षार को नाभिक स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। और ऑर्डर क्या है SN1 का? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ठीक है, बात समझ गए? तो SN1 SN2 आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से SN1 SN2 होती हैं। मेरे हिसाब से आपको इस पे जो है क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये आप लोग इस पर देख लेना बुक में अगर दे रखी हो तो। ओके, चलिए।